प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स के अभी तक के 5 चैप्टरों को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें कल एक छोटा सा हमारा चैप्टर था माध्य गणित। उसमें फार्मूले थे, तो उसको हमने जनरली ऐसे ही ख़त्म कर दिया, ओनली फार्मूले लिख के, क्योंकि उसमें फार्मूलों का ही काम है जो आगे हैं। एक तो 11 में काम ही नहीं है, 12 में जो भी है वही काम है। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, अर्थात 6वां चैप्टर, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। ठीक है, तो सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति अर्थात पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सदिश राशियाँ होंगी, अदिश राशियाँ होंगी और प्रक्षेप गति होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की और जानते हैं कि सदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं। क्या सदिश राशियाँ? क्लियर? चलिए देखते हैं सदिश राशियाँ। वैसे भी आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर? लेकिन अब हम 11 में आ गए हैं तो थोड़ी और चीज़ों को जोड़ लेंगे। मतलब वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, साथ ही साथ सदिश योग नियम का पालन करें। तो चलिए हम देखते हैं अभी और जानते हैं कि सदिश योग नियम क्या कहलाता है और सदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्या हैं सदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो तथा वे सदिश योग नियम का पालन करें। सदिश योग नियम तथा वे सदिश योग नियम का पालन करें। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण में ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे बल के बाद और एग्जाम्पल ले लीजिए, त्वरण, विस्थापन, जड़ता गुण। जड़ता गुण एक प्रकार का कार्य ही होता है, लेकिन ये समान दिशा में लगता है। ठीक है, जड़ता गुण, धारा घनत्व, जो आप लोग 12 में पढ़ेंगे, धारा घनत्व क्या कहलाता है। ठीक है, भार आदि। अब मेरी बात इसको गौर से सुनना कि सदिश राशियाँ क्या हैं। अभी तो बहुत सारी हैं, मैंने कुछ लिख दी हैं। जैसे वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की तो आवश्यकता हो और साथ ही साथ वो सदिश योग नियम का क्या करना चाहिए? पालन। अब बात होती है कि सर सदिश योग नियम क्या है, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि ये सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए, सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग नियम का मतलब ये है कि उसको बीजगणित विधि से जोड़ें और सदिश विधि से उसको जोड़ें, तो जो उसका परिमाण है वो एक समान आना चाहिए। उसको कहते हैं हम लोग सदिश योग नियम। ठीक, जैसे सपोज कर लो कोई एक राशि है, या मैं मान लूँ धारा है, कोई धारा है, यहाँ से आई मेरी 5 एम्पियर की, यहाँ से आई मेरी 7 एम्पियर की। तो मैं कहूँ कि इसमें कितनी होगी, तो आप बीजगणितीय विधि से डायरेक्ट जोड़ दोगे और कहोगे 12 एम्पियर की। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को सदिश योग नियम। तो जब मैंने इनको बीजगणितीय विधि से जोड़ा तो कितना आया? 12। बीजगणितीय विधि मैंने लगाई, बीजगणितीय विधि,
बीजगणितीय विधि जैसे मैंने लगाई तो आया 5 और प्लस का 7 और आ गया मेरा 12 एम्पियर। अब यदि मैं सदिश योग नियम लगाऊं, सदिश नियम, तो इसको सदिश नियम से यदि मैं जोड़ूं और मेरा 12 ही आ जाए तो मेरा जो धारा है वो आ जाएगी मेरी सदिश राशि, और नहीं आया तो क्या आएगी? अदिश राशि। तो चलिए देखते हैं। अब इसको सदिश नियम से जोड़ते हैं। जब सदिश नियम का मतलब है अंडर रूट लगाओ, इसका वर्ग करवाओ, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, यदि 3 हो तो तीसरे का वर्ग, 4 हो तो चौथे का। कितना आया? 25। कितना आया? 49। 25 और 49 को जैसे ही हमने जोड़ा तो हमें मिला अंडर रूट 74, और यहाँ ये 74 है, यहाँ ये 12 है। क्या समान है? नहीं है ना। तो अर्थात यहाँ पे सदिश योग नियम लागू नहीं हुआ, और जो धारा थी वो क्या आ गई? अदिश राशि आ गई। क्लियर? सदिश योग नियम ये कहलाता है, इस नियम का पालन करना चाहिए, वही कहलाता है सदिश योग नियम। क्लियर? तो ये मेरा बीजगणितीय विधि थे, ये सदिश योग नियम थे। तो अभी तो हमने समझा है ओनली कि सदिश योग नियम कहलाता क्या है। क्लियर? तो ऐसा कहलाता है सदिश योग नियम। इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में बैठा के रखो। जो सदिश योग नियम का पालन करें उसको सदिश राशियाँ, और जो सदिश योग नियम का पालन ना करें उनको अदिश राशियाँ। जैसे अभी अभी हमने देखा, धारा ने सदिश योग नियम का पालन नहीं किया, इसलिए धारा क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। उसमें परिमाण और दिशा भले ही हो, लेकिन वो सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है? मतलब फर्स्ट में तो अपन लोग चेक करेंगे उसको परिमाण से, फिर उसको दिशा से। जब ये दोनों भी लागू हो रहे हैं तो एक ही राशि है ऐसी धारा जिसमें सदिश योग नियम लागू नहीं होता और परिमाण और दिशा दोनों की दोनों मौजूद हैं। इस सदिश योग नियम लागू ना होने के कारण उसको बताया गया है अदिश राशि। ठीक है? बाकी तो धारा में दिशा होती है और परिमाण होता है। और वैसे एक और मोटी बात की जाए तो धारा की दिशा नहीं होती। अपन बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है, वो धारा की दिशा नहीं होती, वो होती है आवेश की दिशा। तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि धारा में दिशा नहीं होती, इसलिए वो सदिश राशि तो हो नहीं सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने अभी सदिश राशियाँ पढ़ी कि वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे हम कहेंगे सदिश राशियाँ। ठीक है? और वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा किसी की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहते हैं अदिश राशियाँ। तो यहीं पे आप लोग लिख लेंगे अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या कहलाएंगी? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, या कह सकते हैं वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, उसको कहते हैं अदिश राशियाँ। तो इसी से देख लो, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता हो लेकिन दिशा की ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया किलोग्राम, क्या ऐसा कहेंगे कि 5 किलोग्राम पूरब की ओर? नहीं कहेंगे ना, ओनली किलोग्राम। जैसे दूरी, जैसे दूरी किसी भी दिशा में चल सकते हैं। किलोग्राम दूरी, यहाँ पे द्रव्यमान कह सकते, किलोग्राम तो एक मात्रक है। क्या? द्रव्यमान, दूरी, धारा और ले लो चाल, घनत्व,
और भी ले लो। द्रव्यमान, दूरी, धारा, चाल, घनत्व और विभवांतर आदि। ठीक, ये कहलाती हैं हमारी अदिश राशियाँ। द्रव्यमान, दूरी, धारा, चाल, घनत्व, विभवांतर आदि। और भी ले लो, प्रतिरोध ले लो या कुछ भी ले सकते हैं, और बहुत सारी राशियाँ होती हैं। तो ये है हमारी सदिश, ये है हमारी अदिश। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। चलिए कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए बेटा, अभी तक हमने पढ़ा सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं सदिश राशियों के प्रकार। मतलब कितने टाइप के प्रकार होते हैं या कितने वर्गों में उसको बांटा गया है उसको देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, यहाँ पे हम मोस्ट वर्गों को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या? सदिश राशियों का वर्गीकरण। क्या? सदिश राशियों का वर्गीकरण। तो सदिश राशियों का वर्गीकरण में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 मुक्त सदिश, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा समान सदिश, फिर हम पढ़ेंगे तीसरा विपरीत सदिश। कौन सा? विपरीत सदिश। फिर हम पढ़ेंगे अगला एकांक सदिश। कौन सा? एकांक सदिश। इसी को मोस्ट डालेंगे एकांक को, एकांक से बहुत सारे सवाल लगाए जाएंगे। एकांक सदिश। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे शून्य सदिश। कौन सा? शून्य सदिश। इन 5 सदिशों को हमें इसमें पढ़ना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एकांक सदिश है। इसी से सारे के सारे सवाल लगेंगे, इसी से हम लोग निकालेंगे कि कौन कौन सा सदिश कहलाता है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले मुक्त सदिश। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? मुक्त सदिश। मुक्त सदिश क्या कहलाता है, चलिए जानते हैं। ठीक, मतलब ऐसा सदिश जो जिस पर स्थित किसी बिंदु को उसी रेखा में आने वाले दूसरे बिंदु की ओर विस्थापित कर दिया जाए। जैसे एक सदिश था, ए पॉइंट था इसका, ठीक है। अब इसको इसी रेखा में एक दूसरे पॉइंट में लाए तो ये कहलाएंगे हमारे मुक्त सदिश। मतलब फ्री हैं एकदम, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। ऐसा सदिश जिसमें किसी सदिश को या जिसमें स्थित किसी बिंदु को कहीं पर भी स्थापित किया जा सके, उसको कहते हैं हम लोग मुक्त सदिश। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? ऐसा सदिश जिसमें स्थित किसी बिंदु को उसी सदिश के अंदर स्थित रेखा में कहीं भी स्थापित किया जा सके, मतलब कहीं भी रखा जा सके, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, उस सदिश को कहते हैं हम लोग मुक्त। मतलब ये फ्री है, कहीं भी इस लाइन में घूम सकता है, उसको कहते हैं हम लोग मुक्त सदिश। मतलब ऐसा सदिश जिसमें स्थित किसी बिंदु को उसी रेखा में विस्थापित किया जा सके, विस्थापित किया जा सके। ऐसा सदिश जिसमें स्थित किसी बिंदु को उसी रेखा में कहीं पर भी विस्थापित किया जाके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्त सदिश कहते हैं। मुक्त सदिश नाम ही से पता चल रहा है, जो फ्री हो बिल्कुल सदिश। वैसे तो ये मोस्ट नहीं है, लेकिन है कोर्स में, तो चलिए लिख लीजिए।
ये कोई बिंदु था, इसको कहाँ पहुँचा दिया, बी में, इसी रेखा में। तो ये हमारा मुक्त सदिश का एक हमने ले लिया एग्जाम्पल। वेक्टर जो लग जाता है जिसमें वो बन जाता है सदिश राशि। तो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। मतलब ऐसी सदिश राशियाँ जिसमें स्थित किसी बिंदु को उसी रेखा में विस्थापित कर सकें उसको कहते हैं हम लोग मुक्त सदिश। क्लियर? क्या कहते हैं? मुक्त सदिश। अब आते हैं समान सदिश। दूसरा नंबर क्या है? समान सदिश। तो दूसरे नंबर को देखिए, समान सदिश। ठीक है। समान सदिश में क्या होता है? ऐसे सदिश होते हैं जो परिमाण से और दिशा से दोनों से क्या हों, समान हो, उनको कहते हैं समान सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों एक दूसरे के समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। समान सदिश कहते हैं। क्लियर? ऐसे सदिश जैसे मैं मान लूँ ए है, ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर है, तो ये दोनों कैसे हैं? समान सदिश हैं। इनकी दिशा की बात की जाए तो चलिए यहाँ इसकी दिशा इस साइड, इसकी भी दिशा इस साइड, वेक्टर ए की दिशा इस साइड, वेक्टर बी की दिशा इस साइड। तो ऐसे सदिशों को कहेंगे हम लोग समान सदिश। चलिए इनको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं विपरीत एकांक और शून्य सदिश, जिसमें से अभी तक हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट है एकांक सदिश। उससे कुछ सवाल लगते हैं, सवालों को सीखेंगे लगाना और सदिश को लगाना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं विपरीत सदिश। कौन सा? विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण तो सेम हो जिन दो सदिशों का, लेकिन उनकी दिशाएं कैसी हों, अलग अलग हों, उनको कहते हैं विपरीत सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, परिमाण कैसा हो, समान हो, तथा दिशाएं विपरीत हों, तथा दिशाएं विपरीत हों, ऐसी सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक? जैसे मैं कह दूं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर हैं, माना दो सदिश। जैसे मैं मान लूँ माना दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर हैं, लेकिन इसकी दिशा एक की इस साइड जा रही है तो दूसरे की इस साइड आ रही है, तो दिशाएं दोनों की अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश। अब आते हैं एकांक सदिश। इसको डाल लीजिए मोस्ट। ये इसी से हम लोग सवाल पूरे के पूरे लगाएंगे, एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश क्या कहलाता है? एकांक का मतलब एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? एक होता है, उसको कहते हैं हम लोग एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे एक कैप लगा दिया तो एकांक बन गया। इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक कैप से। मतलब एक कैप बराबर एक फार्मूला होता है, उसको लिख लीजिए।
वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, मतलब कोई वेक्टर और उसका परिमाण का यदि भाग दे दिया जाएगा तो हमारा एकांक सदिश निकल आएगा। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि परिमाण कैसे निकाला जाता है किसी वेक्टर का, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना नोट कर लीजिए कि ए कैप से इसको प्रदर्शित करते हैं एकांक सदिश। ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन में मॉड है। अभी जब सवाल लगाएंगे एक दिया रहेगा और कहेगा इसका ए कैप ज्ञात कीजिए अर्थात एकांक सदिश, तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। ये है हमारा एकांक सदिश। अब मैं बात करूँ शून्य सदिश, तो शून्य सदिश का क्या होगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। मतलब एक ऐसा सदिश बन जाए जिसका परिमाण 0 हो जाए। इसे किससे डिनोटेट करते हैं, इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये थे हमारे कुछ सदिश जिसमें विपरीत एकांक शून्य सबसे ज़्यादा मोस्ट है ये। इसी से अभी हम लोग बहुत सारे सवाल लगाएंगे। ऐसे आएंगे बेटा, कुछ वेक्टर ए बराबर ऐसे दे देगा वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और हमें निकालना पड़ेगा ए कैप। तो ए कैप बराबर फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो वेक्टर ए हमारा ये कहलाएगा, मॉड ए इसका परिमाण कहलाएगा। तो चलिए अभी हम लोग परिमाण निकालना भी सीखेंगे कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।